ओम शांति। 4/9/68 का प्रातः क्लास चल रहा था। तीसरे के पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। कृष्ण भी देवता है और अभी तो कलयुग है, परंतु कलयुग में तो महात्माएं कहाँ से आवेंगे। सतयुग में कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो कोई में भी वो दैवी गुण नहीं है। साधु संत आदि बल पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। उनकी कर्मेंद्रियों में इसलिए विकृति आती है, क्योंकि जन्म ही कर्मेंद्रियों की विकृति से हुआ है। इसलिए फिर उनको भी संन्यास धारण करना पड़ता है। और कृष्ण तो दूसरा शरीर लेते हैं, तो वो भी पवित्र है। देवताएं तो होते ही हैं पवित्र, रावण वहां होता नहीं है। ये बात भारतवासी भूल गए हैं। ये रावण राज्य यहाँ इस दुनिया में है। सतयुग त्रेता में कोई रावण राज्य नहीं होता। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। पांच स्त्री के 5 पुरुष के। पुरुष मुख है, रावण रूपी 5 विकार। जो भी दुनिया में मनुष्य मात्र हुए हैं, उनमें विकार तो नंबरवार होते हैं ना। कोई तो 100% कामी होगा, कोई क्रोधी होगा, कोई लोभी होगा। तो उनका चित्र बनाया हुआ है। जरूर उसने ऐसे कोई कामी, क्रोधी या 100% मोही का चरित्र धारण किया होगा। ऐसे ही रावण की स्त्री को मंदोदरी नाम देते हैं। विकारों की उतनी तीव्रता तो नहीं है, परंतु बुद्धि मंद है। बुद्धि रूपी पेट कहा जाता है, उदर। जड़त्व में ही बुद्धि होने के कारण 5 जड़ तत्वों का संघात है। जिन 5 जड़ तत्वों को देवताओं का नाम देते हैं। पृथ्वी देवी, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश आदि। ये भी समझते हैं कि 5 विकार तो हर एक में है, मनुष्य मात्र में है।
परंतु देवताओं में तो नहीं कहेंगे। तो कहेंगे देवताएं कोई मनुष्य नहीं है, उनका मन चंचल नहीं है, वो तो अमन चैन में रहने वाले हैं। मन को जीता हुआ है। मन जीते जगत जीत कहा जाता है। तो वहां देवताओं की दुनिया में 5 विकार भी नहीं होते, कोई विकारी नहीं होता, और 5 जड़ तत्व भी जो देवता रूप में वहां निवास करते हैं वो भी निर्विकारी होते हैं। अगर वहां भी ये रावण होता 10 सिर वाला तो फिर वहां भी दुखधाम हो जाता। मनुष्य तो समझते हैं कि देवताएं भी ऐसे ही बच्चा पैदा करते होंगे बिख से। परंतु वहां तो विषय विकार होता ही नहीं है। इंद्रियों में विकृति का नाम निशान नहीं होता। मनुष्य समझते हैं वो देवताएं भी विकारी ठहरे, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि देवताओं के लिए तो गायन है संपूर्ण निर्विकारी। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक, तब तो उनकी पूजा होती है। पूजा का आधार पवित्रता है। सन्यासी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, उनका तो धर्म ही अलग है। इसलिए वो गृहस्थ धर्म वालों को पवित्र भी नहीं बना सकते। देवी देवताएं तो पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं। तो उनको कब ख्याल भी नहीं आवेगा कि देवताएं पवित्र होते हैं। सिर्फ एक को चेला बनावेंगे और उसे हद का संन्यास कराए अपने मिशन को बढ़ाते हैं। सन्यासियों की भी अपनी मिशन है। उनकी मिशन मेल को ग्लानि की बातें सुना करके अपने धर्म में ले जाते हैं। उनको कहेंगे सन्यासियों की मिशन। वो सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराते हैं और अपनी मिशन को बढ़ाते रहते हैं। बाप फिर आकर के प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं और सभी को पवित्र बनाते हैं।
जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। कहते हैं कि तुम जाकर के देवता बनेंगे, ऐसे नहीं। आत्मा पवित्र बनी तो सन्यासी जाकर के पवित्र बनेंगे। अभी तुम कोई सन्यासी बनने के लिए नहीं आते हो, तुम तो आते हो पवित्र मार्ग का पक्के बन करके विश्व का मालिक बनने के लिए। वो सन्यासी तो फिर भी ग्रस्त में ही जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं फिर भी निकल जाते हैं। उनमें पवित्रता के पक्के संस्कार नहीं पड़ सकते, और तुम्हारे में तो संस्कार हैं पवित्रता के। अभी तुम अपवित्र बने हो, संग के रंग में आने से फिर तुम पवित्र बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि बाप पतित गृहस्थ आश्रम को पावन बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग और पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। पावन माने सत्य और अपवित्र माने असत्य। कुत्ता झूठा खाना भी पसंद करता है, तो झूठा है या सच्चा है? झूठा तो झूठा ही है और सच्चा तो सच्चा ही है। तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में ये झूठी या सच्ची बातें कंट्रास्ट करने की नहीं होती है। अभी कलयुग में कितने पाप आत्माएं बन गए हैं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानि अपने आप ही करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने हो। इतने पतित बन गए कि कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। ये ड्रामा का चक्र है जो बार बार फिरता रहता है। तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो उसके लिए दैवी गुण भी चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध है तो जैसे असुर कहलावेंगे। क्रोधी अपन को छिपाए नहीं सकता, क्रोध बाहर आ जाता है। तो बड़ी शांति चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत।
तो जिनमें कोई भी प्रकार का भूत है वो देवता नहीं बन सकते। नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। नारायण की दुनिया को तो कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया। सारी दुनिया ही उनकी यथा राजा तथा प्रजा होते हैं। और भगवान बाप ही आकर के उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तब कहेंगे आदि सनातन हिंदू धर्म की स्थापना हो जाती है। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन होती है और यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। तो ये पावन दुनिया अलग है और पतित दुनिया अलग है। जहां पतित होते हैं वहां उस दुनिया में पावन हो नहीं सकते, और जहां पावन होते हैं वहां पतित नहीं हो सकते। ये समझानी तुम बच्चों को देनी है। 4/9/68 की वाणी का 4था पेज। तुम बच्चे तो असल पावन गृहस्थ आश्रम वाले थे। अभी नकली बन गए हो। पूरे पतित। बाप भी कहते हैं तुम कितने विकारी बन पड़े हो। जो पतित होते हैं उनको अधर्मी कहा जाता है। पावन को अधर्मी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े ते बड़ी धारणा ही है देवी देवता सनातन धर्म की। क्या? पवित्रता। बाप आते हैं तो पहला स्लोगन ही देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। इसलिए बोला कि पतित अधर्मी को कहा जाता है। धर्म माने ही धारणा। जो पवित्रता की धारणा नहीं करते हैं वो अधर्मी है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पावन थे, उनको अधर्मी नहीं कहेंगे। इनके अलावा जो भी धर्म आए, जो भी धर्म पिताएं आए और जो भी उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स बने, उनको क्या कहेंगे? अधर्मी कहेंगे। क्योंकि पवित्रता को मान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं कि मैं अधर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना करता हूं। अर्थात देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। जो अभी मेरे बच्चे अधर्मी बन गए हैं उनको धर्म में ले जाता हूं। तुम भी आगे हिंदू धर्म में अपन को पतित अधर्मी नहीं समझते थे।
बाप कहते हैं तुम पावन देवताएं थे, अभी तुम पतित बने हो, अर्थात अधर्मी बने हो। मैं भारत में ही आकर के पावन बनाता हूं। अब जो जितना पावन बनेंगे उतने ही जास्ती सुखी बनेंगे। पावन नहीं बनेंगे तो दुखी बनेंगे। जो पावन बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, तो एब्सोल्युटली पावन बन और बनाते रहेंगे। खुद भी मेहनत करेंगे पवित्र बनने की और दूसरों को भी पावन बनाते रहेंगे। तो जरूर उच्च पद पावेंगे। नहीं करेंगे मेहनत, कौन सी मेहनत? पावन बनाने की, तो कम पद पाए लेंगे। यहां तो इस दुनिया में सभी पतित हैं। जो पावन बनते हैं वो बहुत ऊंच बनते हैं, अर्थात बहुत धनवान बनते हैं। जो पतित नीच हैं वो कम धनवान हैं। तो धनवान और गरीब बनने का फाउंडेशन क्या हुआ? किनका फाउंडेशन लग रहा है गरीब बनने का, और किनका फाउंडेशन लग रहा है साहूकार बनने का? विश्व का मालिक तो दुनिया का सबसे जास्ती साहूकार होगा। फिर ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो साहूकार होते हैं वो ऊंच पद वाले होते हैं। नहीं, ऊंच पद कैसे मिलता है? ऊंच पद मिलता है पवित्रता धारण कराने के लिए मेहनत करने से। खुद मेहनत की होगी पवित्रता को धारण करने की, तभी दूसरों को करा सकेंगे। तो धनवान अथवा निर्धन बनने का इस समय फाउंडेशन पड़ रहा है। कैसे? एक धन होता है स्थूल और एक धन होता है सूक्ष्म ज्ञान धन। दो स्थूल शरीर धारण करते हैं, वो स्थूल धन को महत्व देते हैं। देहधारी कहा जाता है, देवान को धारण करने वाला। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब स्थूल देह धारण करती हैं। तो स्थूल धनवान बनती हैं अथवा स्थूल रूप में धनहीन बनती है। परंतु यहाँ तो आत्माओं की बात है।
कौन सी आत्माएं गरीब कही जाएंगी, कौन सी साहूकार कही जाएंगी? है सूक्ष्म आत्माओं का बाप है, सूक्ष्म परमपिता परमात्मा शिव। वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको अपनी देह नहीं है। वो कौन सा धन देगा? है वो सूक्ष्म ज्ञान धन देता है। परमधाम से कोई स्थूल धन नहीं लाता है, लेकिन ये गारंटी देता है कि जो जितना ऐसे सूक्ष्म ज्ञान धन को धारण करेंगे, वो धारण करने वाली आत्माएं प्रैक्टिकल जीवन में भी स्थूल धन धारण करने वाली बन जाएंगी, और अगले जन्म में नहीं बन जाएंगी। कहाँ बन जाएंगी? इसी दुनिया में स्थूल धनवान बन जाएंगी। तो धन का आधार क्या हुआ? है ज्ञान धन। ये ज्ञान धन सिवाय परमपिता परमात्मा की कोई नहीं दे सकता। वहां तुम पावन बनते हो, परंतु बहुत धनवान बनते हो, क्योंकि कम धनवान भी तो होते हैं ना। नहीं तो नौकर चाकर कैसे बनेंगे? दास दासियां तो सभी को मिलते हैं ना। यहाँ भी जो धनवान होते हैं वो दास दासी रखते हैं, परंतु यहाँ रखने वाले भी पतित और दास दासियां भी महापतित। वहां तो पावन ही पावन होंगे। जो पावन बनेंगे नई दुनिया में, वो पावन साहूकार, और यहाँ होते हैं पतित साहूकार। वो होती है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा बनने में 5 विकार नहीं होना चाहिए। तो देखना चाहिए हमारे में कौन सा विकार है। बाबा के पास आते हैं तो विकार की बात हो न सके, परंतु क्रिमिनल आई होती है वो तो अपना काम करती ही रहती है। कोई को देखा और दिल खराब होगा, बुरा संकल्प आ जाता है, गोया क्रिमिनल आई है। देवताएं होते हैं सिविलाइज्ड। सूरदास की कहानी भी इस बात पर है। ये तो बाप सिविलाइज्ड बनाए देते हैं। ये सिविलाइज सिवाय बाप के और कोई दे न सकता। सन्यासी भी क्रिमिनल दुनिया में है। दुनिया ही क्रिमिनल है, सब क्राइम करने वाले हैं। सब क्रिमिनल होते जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ न कुछ है जरूर, और जन्म भी भिक्ष से लेते हैं।
राम राज्य और रावण राज्य को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते, और तुम्हारे में भी जानने वाले नंबरवार हैं। प्रतिज्ञा करते हैं, फिर माया पकड़ती रहती है, जा करके छीछी बन जाते हैं। कुसंग का रंग लगने से ही विकारी बन जाते हैं। तो ये सभी समझाने की बातें हैं। पतित और पावन बनने का खेल है। जो पतित बनते हैं उनको पुकारना ही पड़ता है। कहाँ की बात है? कौन से युग की बात है? सिर्फ संगम युग की बात। द्वापर कलयुग में भी पुकारना पड़ता है, और संगम युग में भी जो पतित पने की शूटिंग करते हैं तो उनको भी क्या करना पड़ता है? उनको भी पुकारना पड़ता है। पुकारना ही पड़े। तुम पतित बने हो, फिर हमको पावना बनाने के लिए जरूर आना ही पड़ता है। तुमको पुकारना पड़ता है और मुझको आना ही पड़ता है। दोनों मजबूर। पड़ता है माने मजबूरी है। अरे अरे मजबूर कौन होता है? निराकार मजबूर होता है या साकार शरीर धारण करने वाला मजबूर होता है? हैं? मजबूरी किसके लिए? जो साकार हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाले रथवान हैं, स्वार्थी हैं, रथ वाले हैं, उनके लिए मजबूरी है। वास्तव में ये मजबूरी निराकार के लिए नहीं है। निराकार के लिए ड्रामा नहीं है क्या है? वो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ नहीं है क्या? बांधा हुआ है। ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है तो क्या उसको नीचे गिरना है? हैं? निराकार को नीचे गिरने या ऊपर उठने की बात ही नहीं है। वो नीच पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित तन में भी आता है, तो भी मन बुद्धि से च्युत नहीं होता, पतित नहीं होता। इसलिए उसका एक नाम है अच्युतम। अच्युतम अर्थात जो ऊपर से नीचे की स्टेज में कभी नहीं गिरता। मनुष्य आत्माएं नीचे गिरती है, उसके ऊपर से नीचे गिरने का सवाल नहीं है, और नीचे से ऊपर उठने का भी सवाल नहीं है। उसके लिए नहीं कहेंगे सदगति और दुर्गति। सदगति और दुर्गति से सदैव ही परे है। तो बोला सभी तो पावन नहीं बन सकते। है? पतित बनने वालों को पुकारना पड़ता है,
मेरे को आना पड़ता है। इसके बावजूद भी क्या सभी पावन बन जाते हैं? बनते हैं। जो पावन बनते हैं वो भी फिर पतित बन जाते हैं। कोई न कोई की प्रवेशता हो जाती है। किसमें? प्रवेशता किसमें होती है? कमजोर में होती है या पावरफुल में होती है? प्रवेश करने वाला पावरफुल और जिसमें प्रवेशता होती है वो कमजोर होता है। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उन रुद्राक्ष मणकों की जो यादगार है उनमें मुख बने हुए हैं। कोई में कम मुख है और कोई में जास्ती मुख बने हुए हैं। तो जिन रुद्राक्ष के मणकों में ज्यादा मुख हैं वो कौन सी आत्माओं की यादगार हैं? वो उन आत्माओं की यादगार हैं जो बार बार पतित बनती हैं, बार बार अंजाम करती हैं, बार बार भगवान के सामने प्रतिज्ञा करती हैं, फिर अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ता धारण नहीं करती है, लूज हो जाते हैं। तब कहा जाता है बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं तो बार बार पतितपने की ओर आकर्षित कर लेते हैं। निमित्त तो कोई न कोई बनता है। जो निमित्त बनता है, प्रवेश करता है, उसके संग के रंग में आ जाते हैं। आत्मा अर्थात मन बुद्धि प्रभावित हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं पहली पहली शिक्षा ही देते हैं। क्या? अपन को आत्मा पक्का करो। आत्मा पक्का करेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं तो जो भी असुर है संग के रंग में हमको लाने वाले हैं उनका प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं होगा। जड़ तत्व सूक्ष्म होते हैं या आत्मा ज्यादा सूक्ष्म होती है? आत्मा अति सूक्ष्म है। जड़ तत्व जैसे एटम है, एटम भी तो अति सूक्ष्म है ना, परंतु वो जड़ है और आत्मा चैतन्य है। जो चैतन्य आत्मा अति सूक्ष्म है उसमें जड़त्व प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा जड़ तत्वों के संग के रंग में आते आते अपने को जड़ शरीर समझने लगी। जड़ तत्व समझ लिया, मिट्टी मान लिया, इसलिए कमजोर बन जाते हैं। अभी बाप स्मृति दिलाते हैं तुम कोई जड़ शरीर नहीं हो। 5 जड़ तत्वों से
भरपूर तुम्हारी मन बुद्धि आत्मा नहीं है। तुम तो चैतन्य अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो। और जब तुम उस स्वरूप को धारण कर लेंगे तो 5 तत्वों की दुनिया से परे हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? है परमधाम चले जाएंगे। बिल्कुल इन 5 तत्वों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु मुक्त होकर 5 तत्वों की पकड़ से उतना ही दूर जा सकेंगे, उतना ही परे जा सकेंगे जितना प्रैक्टिस की होगी अपन को आत्मा समझने की। अगर आत्मा समझने की कम प्रैक्टिस की है तो उस निराकारी लोक में भी स्थान नीचे नीचे की ओर होगा या परे ते परे होगा? नीचे होगा। इसलिए बताया कि कोई न कोई पावरफुल की प्रवेशता से बचना चाहते हैं तो अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। अमृत वेले उठकर कम से कम 10 मिनट 15 मिनट पक्का कर दो कि हमें और कुछ भी याद ना आवे। क्या याद आवे? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। ये फाउंडेशन ही पक्का कर देंगे। अमृत वेले दिन के शुरुआत में ही तो सारा दिन आत्मिक स्टेज के लिए मजबूत होते रहेंगे। नहीं तो फिर पावन बनते ही नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन आत्मा समझने का जो फाउंडेशन है, पुरुषार्थ का फाउंडेशन क्या है? मैं आत्मा, वो कच्चा रह जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। किस आधार पर? इनके 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का राज क्या है? आधार क्या है? वो पवित्रता भी किस आधार पर आती है? वो पवित्रता ऐसी किस आधार पर धारण करते हैं कि रुद्रमाला का मणका होते हुए भी एक मुख दिखाया जाता है, 2, 4, 8, 10 मुख नहीं दिखाए जाते। और एक मुख भी किस लिए दिखाया जाता है? क्योंकि ऊंच ते ऊंच एक ही प्रवेश करता है, दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए बताया कि इन्हों की प्रजा भी ऐसी ही होती है। क्या? जो फर्स्ट पीढ़ी की प्रजा होगी उसकी विशेषता कुछ होगी या नहीं होगी? क्या विशेषता होगी? है उस प्रजा का जो पालक है वो निराकारी स्टेज पकड़ने वाला है, तो उनकी सारी प्रजा निराकारी स्टेज वाली होगी। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा जाता है। तो प्रजा यथा राजा तथा प्रजा होती है। राजा रानी ही पवित्र होंगे तो प्रजा भी पवित्र होगी।
और जिस पीढ़ी के राजा रानी नंबरवार की लिस्ट में होंगे पवित्रता में, तो प्रजा भी नंबरवार पवित्र बनेगी। जैसे 8वां नारायण, सतयुग में जो 8वां नारायण बनेगा वो कौन से धर्म का कहा जाएगा? आर्य समाजी। उसमें विशेष कौन सी कमजोरी होगी? है? हाँ, कमजोरी कौन सी होगी? मोह में। हाँ, वो हर धर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। क्या चंद्रवंशियों का राज्य होगा? जो चंद्रवंश में तो कन्वर्ट होते ही है सब, ये कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन इस्लाम वंश आवेगा तो इस्लामियों में कन्वर्ट हो जाएगा। बौद्धि आवेंगे तो बौद्धियों में कन्वर्ट होगा। जो धर्म का जो पावरफुल आत्मा जिस समय आवेगी उसी धारणा में अपने को प्रभावित कर देगा और अपने पुराने धर्म को छोड़ देगा। जो ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, उस गोल्ड अर्थात सच्चाई को छोड़ता जाएगा और झूठ को पकड़ता जाएगा, प्रभावित होता जाएगा। आखिरी अंजाम क्या होता है? उनको कोई धर्म में प्राप्ति नहीं होती। जिस धर्म में भी कन्वर्ट होते जाते हैं वहां उनको अधीन बन करके रहना पड़ता है। आखिरीन भगवान से प्राप्ति करने वाले जितने भी आस्तिक धर्म हैं, कुछ न कुछ, उनमें सबसे लास्ट का पद पा लेता है। क्षणभंगुर की राजाई मिलती है, 2-5 साल के लिए प्रजातंत्र राज्य में कुर्सी पर बैठेंगे। वो भी कोई जरूरी नहीं कि 5 साल चले या न चले। अल्पकाल की राजाई मिलती है और राजाई में ताकत भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रिलीजन इज माइट कहा जाता है। कोई धर्म के ऊपर विश्वास ही नहीं ठहरता। हर धर्म को लात मारते जाते हैं, जैसे कि अंत में जाकर धर्म के ऊपर से श्रद्धा ही हट जाती है। इसलिए उनका राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। कहते भी है हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। हम किसी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते, हमें तो सिर्फ वोट चाहिए। तुम कोई भी धर्म को मानो न मानो, पूरे नास्तिक हो जाओ, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। तो उनकी राजाई में कोई ताकत नहीं होती है। आज नया मिनिस्टर गद्दी पर बैठेगा, नया कानून बनाएगा, 2 दिन के बाद अगर उतार दिया गया तो उसका कानून धूल में मिला दिया जाता है। नया गद्दी पर बैठेगा, नया कानून बना देगा।
रेलवे मिनिस्टर बने, कौन? लालू प्रसाद। उन्होंने कानून बनाया कि जो भी ट्रेन है उनमें जो स्लीपर क्लास है उसमें पहले एक केबिन में 8 होती थी स्लीपर, 3 और 3 और बाजू में 2। उन्होंने नया कानून बना दिया, कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। गवर्नमेंट को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा तो हम रेलवे डिपार्टमेंट में बचत दिखाई देंगे। फिर हुआ क्या? कानून बनाया और तुरंत ही उस कानून को खुद ही तोड़ना पड़ा। अब वो कानून की कीमत क्या रह गई? कानून में कोई दम नहीं है। ऐसे होते होते जो प्रजा वर्ग है उसकी कानून से श्रद्धा हट जाएगी या कानून के ऊपर श्रद्धा दृढ़ रहेगी? कानून के ऊपर श्रद्धा ही हट जाती है। ऐसी नौबत आ जाएगी कि कानून को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य है। असली राज्य तो वो है, असली राजाई तो वो है जो भगवान ने आकर के स्थापन की थी। ये राजा बनाने का काम, ये कंट्रोलिंग पावर देने का काम सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे ही नहीं सकता। और हिस्ट्री देख ले, कोई भी धर्म क्यों ना आया हो सत्ता में दुनिया में, कोई ने भी राजाएं तैयार नहीं किए। राजाई की पढ़ाई कोई ने भी नहीं पढ़ाई। जो भी आए आधीन बनाते गए। मनुष्य मनुष्य को आधीन बना सकता है, मनुष्य मनुष्य को स्वाधीन नहीं बना सकता। राजा स्वाधीन होता है, भगवान आकर के राजाई की स्थापना करते हैं। भगवान का नारा भी है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, स्वाधीन रहो और स्वाधीन रहने दो। ये स्वाधीनता की स्थापना, स्वाधीन राज्य की स्थापना सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बाप घोषणा करते हैं कि पतित होंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित बन जावेगी, अधर्मी बन जावेगी। बाप में तो सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाप का रचना से क्या कनेक्शन है? बाप रचयिता है और रचना बाप के अधीन है। बच्चे रचना कहे आते हैं और बाप रचयिता कहा जाता है। अगर बाप की रचना रचयिता बाप के कंट्रोल में ही ना होवे तो बाप को उस रचना को अपनी रचना समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? है? रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो रचना रचना है या नहीं है? नहीं है, कोई दूसरे का खून पड़ा हुआ है।
मोह भंग हो जाना चाहिए। बाप कहते हैं कि मुझ बाप में सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो रचना किसी भी धर्म की हो, कोई धर्म से कनेक्टेड हो, और मनुष्यों में तो ऐसी बातों का ज्ञान है ही नहीं। मनुष्यों को तुम ज्ञान देते हो, फिर भी तुम समझते हो कि इनमें ज्ञान जरा भी नहीं बैठा। तुम्हारे पास कई आते हैं और तुम मित्र संबंधियों आदि के पास जाते हो, उनके पास तुम रहते हो। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी वो देवता बनते ही नहीं है। तुम्हारा तो फर्ज है क्या? पतितों को पावन बनाना, अधर्मियों को धर्मी बनाना, क्योंकि तुम्हारा तो संग ही पावन के साथ है। तुम्हारा संग पतितों के साथ नहीं है। तुम्हारा धर्म ये है। ऐसे भी नहीं कि तुमको सदैव पतितों के साथ ही रहना है। क्या घबराने की बात नहीं है कि अंत तक ऐसे ही चलेगा। हमको अंत तक ऐसी ही दुनिया में रहना पड़ेगा? नहीं। क्या बताया है? हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, ऐसा वातावरण बन जाएगा कि जो हंस हैं वो बगुलों के साथ नहीं रह सकेंगे। अलग होना ही पड़े। पतित को पावन बनाने की अभी तुम्हारी मेहनत चल रही है। नहीं तो तुम जानते हो कि सेवा के फील्ड में जाते हो, पतितों के साथ रहना पड़ता है, तो उनके साथ रहने से तुम्हारे ऊपर असर है पड़ता है कि नहीं? असर पड़ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि ये रियलाइजेशन करती है, रियलाइज करती है। क्या क्या रियलाइज करती है? कि सत्य का संग तारे और असत्य का संग बोरे डुबोए देता है। सारी दुनिया झूठों की है या सत्य की है? सारी दुनिया में झूठे ही झूठे भरे पड़े हैं। जिसका भी संग करो, निश्चय करो ये सच्चा आदमी है, ये अंत तक हमको धोखा नहीं देगा। फिर भी अंत में क्या साबित हो जाता है कि सारी दुनिया झूठी और एक ही सच्चा साबित होता है। इसलिए भारत में यादगार एक ही लक्ष्मी नारायण की घर घर कथा गाई जाती है।
नारायण के साथ लक्ष्मी की भी कथा नहीं है, सिर्फ एक नारायण की कथा है। तो जानते हो कि एक ही सच्चा बाबा है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। इसलिए तुलसीदास ने 500 साल पहले ही लिख दिया, इस दुनिया की रस्म है झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। तो उनका असर पड़ जाता है। कुसंग में गए तो उनका रंग लग जाता है। क्या करें, हैं? क्या करें? कुसंग करें, कुसंग में नहीं जाए। क्या घर से बाहर ही नहीं निकले? अरे घर के भांतियों में भी कुसंग है या नहीं है? सबसे ज्यादा तंग कौन करते हैं, घर वाले या बाहर वाले है? सबसे ज्यादा तो घर वाले ही तंग कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जाए तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंदर वाले ज्यादा तंग करते हैं एक दूसरे को या बाहर वाले ज्यादा तंग करते हैं? तो कहां जाएं? है वाणी से परे चले जाएं। इतनी सामर्थ्य है कि निर्वाण धाम में जाके बैठे रहे 24 घंटे। हैं? कह देना तो सरल है कि परम धाम में जाके बैठे, परंतु कहने वाले इतने समर्थ हैं, हैं? जितना हो सके। तो बोला कि कुसंग में जाना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है कि सुनते हुए नहीं सुनना है। अगर सुनेंगे तो संग का रंग लगेगा कानों के द्वारा, देखते हुए नहीं देखना है। अगर देखेंगे, लगाव पूर्वक किसी को देखेंगे तो संग का रंग लगेगा। तो कोई भी कर्म इंद्रियां हैं, उनको ये प्रैक्टिस से पक्की करानी है। क्या क्या प्रैक्टिस पक्की करानी है? कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धि से उपराम रहना है। जितना उपराम रहने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। मन को ही तो कंट्रोल करना है। इसलिए बोला, कहावत है मन जीते जगत जीत। जितना परसेंटेज में मन को जीतेंगे उतने जगत जीत बनेंगे। फिर कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया माने 5 विकार। 5 विकारों में भी मन रमण करता है तब तो सुख या दुख मिलता है। अगर कोई विकार में मन संलग्न न हो
मन रमण न करे तो सुख दुख मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए मन को 11वें इंद्रिय कहते हैं। सभी इंद्रियों का ये राजा है। क्या? 10 इंद्रियों का राजा है मन। 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। इस मन को कंट्रोल करना है। इसके लिए बाप बताते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? हैं? इसके लिए बाप क्या शिक्षा देते हैं? मन को कंट्रोल करने के लिए अपन को आत्मा समझो। सुबह से लेकर के शाम तक मन कितना चक्कर लगाता है दुनिया में, और रात को सोते समय भी मन स्वप्न में चक्कर लगाता रहता है। मन कभी भी एकाग्र होकर के नहीं बैठता, चंचल है। इसलिए उसकी जो प्रजा इंद्रियां हैं वो भी चंचल हैं या अचल हैं? वो भी चंचल हैं। तो राजा को जीत लिया तो प्रजा भी कंट्रोल में आ जाएगी। वो साधु सन्यासी हठयोगी क्या सिखाते रहे 2500 साल? उल्टे लटक जाओ, आधा घंटा प्रैक्टिस करो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, हाथ नीचे ऊपर कराएंगे। कितने आसन सिखाते हैं इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए, कितनी प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता यथा राजा तथा प्रजा होती है। क्या आसन लगाने से, प्राणायाम करने से इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी? 2500 साल की हिस्ट्री में कभी भी इंद्रियां कंट्रोल हुई क्या? किसी की हुई? कोई हिस्ट्री है? बाप कहते हैं ये इंद्रियों को कंट्रोल करना मैं आकर के सिखाता हूं। इसके लिए राजा को कंट्रोल करो। इंद्रियों का राजा है मन। इस मन के अंदर ही सारा देह अभिमान भरा हुआ है। ये देह अभिमान को जीता तो 5 विकार कंट्रोल हो जाएंगे, 10 इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। मन को एकाग्र करो। इसके लिए पहली शिक्षा देते हैं, अपन को आत्मा समझो। आत्मिक स्थिति पक्की करेंगे पहचान कर, आत्मा का स्वरूप जानकर, तो प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बन जाएंगे और अनुभव करेंगे कि इंद्रियां शीतल होती जाती है। जैसे बर्फ में कोई चीज डाल दी जाती है तो फिर वो परिवर्तित होती है क्या, या ज्यों की त्यों बनी रहती है? जाम हो जाती है। ऐसे ही मन को अगर एकाग्र करेंगे, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा ही समझने की प्रैक्टिस पक्की करेंगे, तो इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। शीतल अर्थात बर्फ भी हो सकती है।
बर्फ जाम हो जाती है ना। इंद्रियों की तो बात छोड़ो, जो मन रूपी राजा इतना पावरफुल है, उसके संकल्प भी क्या हो जाएंगे? जाम हो जाएंगे, बर्फ हो जाएंगे। तो बाप आप समान बनाकर ले जाएंगे। बाप निराकारी है तो हम आत्मा रूपी बच्चों को भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर ले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। दिल्ली का जो बड़े से बड़ा सेवा केंद्र है, कौन सा है? पांडव भवन। इस पांडव भवन के मकान का म्यूजियम बनाने के लिए मकान लिया गया। जो आज भी दिल्ली में हेड ऑफिस के रूप में माना जाता है, पांडव भवन। ओम शांति।